Welcome class, hope you all will be fine. Today we learn about amazing science for grade 7. जैसा कि हमने यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को और मोर जो फर्दर बहुत से टॉपिक्स को हमने जो है वो डिस्कस कर लिया क्लास के अंदर। कल जो हमने इसकी क्विक रिव्यू को देखा था जिसके अंदर फिजिकल चेंज और फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने जो है वो कंडक्ट किया था। आज हम आगे फर्दर चलते हैं। टुडे और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। जैसे कि हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस को स्टार्ट किया हुआ है, फिजिकल और केमिकल चेंज को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। आज हमने जो है वो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। तो केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेट वी स्टार्टेड। द मोस्ट रिएक्टिव गैस इन द एयर इज़ ऑक्सीजन। इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पाई जाने वाली गैस ये ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है मोस्टली जो है वो डायटोमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो जो है वो फ्री फॉर्म में कम एग्जिस्ट करता है। जब कोई भी पार्टिकल जो है वो मोलिकुलर और डायटोमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो अपनी जो है वो रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। व्हेन सब्सटेंस बर्न इन द एयर दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कंपाउंड्स कॉल्ड कर। जब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग जो है वो एयर की प्रेजेंस के अंदर जब हम लोग बर्न करते हैं, और चूँकि हमें पता है एयर इज़ इनवेलेबल ऑफ गैसेज, जिसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन के अलावा बहुत सी गैसेज होती है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? ऑक्साइड्स मिलती हैं। ऑक्साइड्स हमारे पास के तो हम कहते हैं ऑक्साइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं कि जब वो ऑक्सीजन जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो उन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑक्साइड। बर्निंग इन दी इज़ अ केमिकल रिएक्शन। हम कह रहे हैं जब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग जो बर्न करते हैं तो एक वो आपके पास क्या बन जाता है? केमिकल रिएक्शन। तो वो टोटली उसकी अपीयरेंस को, कंपोजिशन को जो है वो चेंज कर देता है। द साइंटिफिक वर्ड फॉर बर्निंग इज कंबक्शन। और जो जलने के अमल को साइंटिफिकली हम लोग कैसे लेते हैं? डेट इज कॉल्ड कंबशन। तो चलिए जी कंबशन को देखते हैं। तो वन कॉमन केमिकल चेंज इज़ द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ऑन अ गैस स्टोव विद ऑक्सीजन। सबसे कॉमन जो केमिकल चेंज है जब हम नेचुरल गैस को जब स्टोव के ऊपर जो जलती है तो वो जो है वो कंबशन ही है। कैसे कंबशन? नेचुरल गैस इज़ मोस्टली मेड ऑफ द कंपाउंड मीथेन। अब कहाँ का मेनली जो नेचुरल गैस हम कहते हैं बहुत से जो है वो कंपोनेंट्स का, बहुत से जो है वो इथेन्स का, एल्केन्स का मौजूद है। मोस्ट कॉमनली उसके अंदर जो अल्केन है डेट इज मीथेन। अच्छा, जो स्टोव के अंदर जो नेचुरल गैस के अंदर जो ब्लू कलर आपको नज़र आता है, मोस्टली जो गैस के अंदर आग के अंदर जो नेचुरली जो ब्लू कलर होता है डेट इज़ मीथेन। जैसे ही हम ओपन एयर जो है आग को जलाते हैं, व्हेन इट बर्न्स मीथेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड फॉर्म न्यू सब। जैसे ही हम लोग जो है किसी भी चीज़ को, लकड़ी को या किसी भी चीज़ को जलाते हैं ओपन एयर, जब जैसे ही वो हवा के साथ कांटेक्ट के अंदर आते हैं, चूँकि हवा के अंदर जो ऑक्साइड्स मौजूद है, ऑक्सीजन के पार्टिकल मौजूद है, तो वो क्या होता है? न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। दीज न्यू सब्सटेंसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन भी पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है एंड वाटर वेपर्स भी बनते हैं। बोथ ऑफ दीज सब्सटेंसेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर प्रॉपर्टीज़। और जितने भी कंपाउंड्स कंबशन के नतीजे में बनते हैं वो इसको हम लोग ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय देयर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करती है कि आया ये केमिकल कौन सा सब्सटेंस है, लिक्विड है, सॉलिड है, या आपके पास जो है वो गैसेज है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो बेसिकली हम लोग जो किसी भी कंपाउंड को जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ ही डिफ्रेंशिएट किए, विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ मीथेन। और फिर हम लोग देखते हैं कि आया के गैस के अंदर, आया कंबशन के अंदर मीथेन के अलावा और कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद है। द केमिकल चेंज डैट अकर व्हेन फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, कैंडल, वैक्स और वुड बर्न इन एयर, दिस इज कॉल्ड कंबशन। इवन हम कहते हैं कोई भी केमिकल चेंज हम लोग किसी भी सब्सटेंस को जब बर्न करते हैं, इवन पेट्रोल फ्यूल वगैरह बर्न करता है, नेचुरल गैस हम लोग जो है कोई कैंडल जलाते हैं, कोई हम लोग जो है वो आपकी जो है वुड चलती है, कुछ भी हम लोग किसी भी प्रोसेस सब्सटेंस को जब हम लोग जब बर्निंग से गुजारते हैं, अगर तो वो एक्शन जो है वो ओपन एयर हो रहा है, हवा की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है, तो डेट इज़ ऑल अबाउट कंबशन एंड इट रिलीजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है, हीट रिलीज़ होती है, और यहाँ से लाइट भी जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था डेट इज़ कंबशन, और कंबशन के साथ ही हम लोग जो है वो इस टॉपिक को जो है ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।